सभी मित्रों को जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। पूरे देश की गंदी राजनीतिक 130 करोड़ जनताओं का शोषण कर रहे हैं। जातिगत आरक्षण विगत 72 सालों से भारत देश में लागू है। हमें बहुत दुर्भाग्यपूर्ण महसूस कर रहे हैं जो हम भारत देश के नागरिक हैं और हमें यह अधिकार नहीं है जो हम इन इंडियन नेताओं से अपने सवालों का जवाब ले सके। इन्होंने 10 सालों की आरक्षण की, 10 साल जो आरक्षण डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने गरीब दलित समाज के लिए दिया था, जो आप इस आरक्षण को लागू करके इन्हें सक्षम बनाइए, इन्हें मजबूत बनाइए, इन्हें शिक्षा में दीजिए, स्वास्थ्य में दीजिए, रोजगार में दीजिए, ताकि ये पढ़ाई करके अपने दम पे आगे बढ़ें। लेकिन इन्होंने क्या किया? नेताजी ने इन्हें वोट बैंक की राजनीति के लिए आरक्षण को अपना मुख्य हथियार बना लिया, जिससे ये 130 करोड़ जनताओं का शोषण कर रहे हैं। आरक्षण तो ये बढ़ाते हैं, लेकिन उन दलित भाइयों को पढ़ने से वंचित रखते हैं, उन दलित भाइयों को स्वास्थ्य से वंचित रखते हैं, उस दलित भाइयों को रोजगार से वंचित रखते हैं। और ये कहते हैं हमने तो आरक्षण की 10-10 साल बढ़ा के 72 सालों से बढ़ा रहे हैं। आरक्षण का फायदा वास्तविक तौर पे किसको मिल रहा है? आरक्षण का फायदा मिल रहा है राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी और उनके जो रिश्तेदार हैं उन तक आरक्षण का फायदा पहुंच रहा है। यानी कि 75% लोग, 75% भारतीय जनता आज भी गरीब है, जो अपने छोटे छोटे बच्चे को मजदूरी करा रहे हैं, जो अपने अपने छोटे बच्चे को किसानी करवा रहे हैं, जो अपने अपने छोटे बच्चे को सड़कों पे काम करवा रहे हैं। इस देश में इस तरह की हालात हैं आज। इस पे कोई भी मीडिया बात करने के लिए नहीं चाहते हैं। अगर नेताजी को आप पाकिस्तान पे ही राजनीति करना है तो वो पाकिस्तान चले जाएं, जिसको चीन पे राजनीति करना है वो चीन चले जाएं, जिसको अमेरिका पे डिबेट चलाना हो वो अमेरिका चले जाएं, जिसको भारत के आर्थिक समस्याओं का समाधान करना है वो भारत में रहे। क्योंकि ये 130 करोड़ भारतीयों का देश है, इंडियन का नहीं। जो इंडियन शब्द है ना, उसी में गुलामी का प्रतीक छिपा हुआ है। ईस्ट तो चला गया, लेकिन इंडिया आज भी वही है। विदेशों का षड्यंत्र जो है हमारे देश में आज भी अंग्रेजों के ही लगाए कानून आज भी लागू हैं। एक तरफ ये जो टैक्स चोर हैं, जो बिजनेसमैन हैं, उद्योगपति हैं, उनको बट्टे में अरबों रुपए की संपत्ति माफ़ हो जाते हैं, खरबों रुपए की संपत्ति माफ़ हो जाते हैं। लेकिन आप किसी गरीबों को देखे हैं जो आपके 3 लाख 4 लाख रुपए की जो लोन लेते हैं बैंक से, वो कभी माफ़ हुआ होगा? कभी नहीं होता है, क्योंकि वो उद्योगपति हैं और वो नेताजी को पैसा इसलिए देते हैं चंदा के तौर पे, ताकि नेताजी चुनावी रैली करें। तो नेताजी को तो कभी
टैक्स भरने की ज़रूरत ही नहीं पड़ते हैं। फिर टैक्स कौन भरता है? गरीब, मजदूर, किसान, आम जनता है। और पैसा किस में उपयोग होते हैं आपको पता है? नेताजी की रैलियों में, नेताजी की गाड़ियों में, नेताजी की होटल में, नेताजी की अय्याशी करने में। और नेताजी हमें क्या कहते हैं? गलत बयानबाजी करके 130 करोड़ जनताओं का सिर्फ शोषण करते हैं। राम मंदिर हमारे आस्था का सवाल है, लेकिन आप शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार को कैसे भूल सकते हैं, जिससे आपके बच्चे की भविष्य टिका हुआ है? आप इस बात को कैसे भूल सकते हैं? राजनीतिक का मुख्य उद्देश्य ये नहीं है जो पूरी जिंदगी सिर्फ राजनीतिक पर डिबेट चले। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पर डिबेट क्यों नहीं चलता है? जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद।